नमस्कार दोस्तों, मैं गजानन कश्यप स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है इंग्लिश बाय गजानन सर। तो हमारी जो आज की क्लास है, इसमें हम टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारी पिछली क्लास में भी हमने कुछ टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा था। अब जो बाकी के टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव हैं, उनके बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो हमारी जो क्लास है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक एक चीज़ को बताऊंगा मैं। अगर आप चाहते हो कि कभी भी आप एडजेक्टिव में गलती नहीं करो, तो मेरी एक एक बात को, मेरे एक एक शब्द को ध्यान से सुनें। तो हमारा जो आज का नेक्स्ट जो एडजेक्टिव है वो है डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी कि संकेतवाचक विशेषण। तो संकेतवाचक विशेषण होता क्या है? तो ये क्या है, किसी चीज़ की तरफ संकेत करता है। तो इसकी डेफिनेशन है, डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स मॉडिफाई नाउन्स, यानी कि संकेतवाचक जो विशेषण होते हैं वो संज्ञाओं की विशेषता बतलाते हैं। इट इज़ यूज्ड टू डेमॉन्स्ट्रेट और टू एक्सप्लेन पर्टिकुलर थिंग्स, पीपल, एनिमल्स, आइडियाज़ etc। इसका जो उपयोग है वो विशेष प्रकार की चीज़ों, लोगों, जानवरों या विचारों की तरफ संकेत करने के लिए किया जाता है। अब देखो कौन कौन से हैं डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो इसमें है दिस, दैट, दीज, दोज। दिस मीन्स होता है यह, दैट मीन्स वह, दीज मीन्स ये, और दोज मीन्स वे या वो। तो ये सारे के सारे डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के एग्जाम्पल हैं। अब देखो सेंटेंस में इनका यूज़ कैसे करते हैं। तो हमारा जो पहला सेंटेंस है वो है, दिस बेंच इज़ मेड ऑफ माइल्ड स्टील मेटल, यानी कि ये जो बेंच है ये हल्के स्टील की धातु की बनी है। इसमें जो दिस वर्ड है ये बेंच की तरफ इशारा कर रहा है कि कौन सी वाली बेंच जो है वो बनी है, तो ये बेंच की तरफ इशारा कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दैट बिल्डिंग लुक्स सो बिग एंड ब्यूटीफुल, यानी कि वह इमारत बहुत बड़ी और सुंदर दिखती है। तो इमारत की तरफ संकेत किया जा रहा है इस सेंटेंस में। तो इसमें जो दैट है वो डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दीज काइंड्स ऑफ सिचुएशंस ऑकर डेली इन मेट्रो सिटीज़। इस प्रकार की जो स्थितियाँ हैं रोज़ाना बड़े शहरों में घटित होती हैं या होती हैं। तो ये थे दोस्तों हमारे डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। हमारा जो नेक्स्ट एडजेक्टिव है दोस्तों वो है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, यानी कि प्रश्नवाचक विशेषण। अब प्रश्नवाचक विशेषण कहती किसको हैं? तो प्रश्नवाचक विशेषण जो है ना, ये प्रश्न पूछने के लिए काम में आता है। सबसे पहले आती है इसकी डेफिनेशन, एन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड ऑफ WH वर्ड टाइप क्वेश्चन विच इज़ यूज्ड टू इंटेरोगेट एनीथिंग इन अ सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक विशेषण एक ऐसा WH वर्ड टाइप का एक ऐसा प्रश्नवाचक शब्द होता है जिसका उपयोग एक वाक्य में कुछ पूछने के लिए किया जाता है। इट इज़ अ वर्ड दैट ट्रांसफॉर्म अ नाउन सिंपली बाई आस्किंग अ क्वेश्चन, और इसके द्वारा एक प्रश्न पूछा जाता है। अब देखो कौन कौन से होते हैं जो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं, वो कौन कौन से हैं। तो वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स में आते हैं, व्हाट है, हुज है, वेयर है, वाई है, हाउ है और विच है। ये सारे के सारे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं। व्हाट मीन्स होता है क्या, हुज मीन्स होता है किसका, किसकी या जिसका, जिसकी। वेयर मीन्स होता है कहाँ या जहाँ। वाई मीन्स क्यों। हाउ मीन्स कैसे। और विच मीन्स कौन सा, कौन सी। अब देखो सेंटेंस में इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो सबसे पहला जो सेंटेंस है वो है, वेयर हैव दे गॉन सो अर्ली, यानी कि वे इतनी जल्दी कहाँ पर चले गए हैं। तो इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें वेयर जो है ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, यानी कि प्रश्नवाचक विशेषण है।
जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी डू यू हैव फॉर द एक्ट, यानी कि इस एक्ट के लिए तुम्हारे पास किस प्रकार की कहानी है, मीन्स तुम कौन सी कहानी का उपयोग करने वाले हो। इसके बाद अगला जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है व्हाट लोकेशन इज़ चोज़न फॉर द शूट, यानी कि शूटिंग के लिए कौन सी जगह को चुना गया है। तो इसमें व्हाट जो है ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। तो इसी तरीके से इंटरोगेटिव जो एडजेक्टिव्स होते हैं ना, इनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। तो ये सारे के सारे जो थे ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स है दोस्तों। हमारा जो नेक्स्ट एडजेक्टिव है दोस्तों वो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, यानी कि विभाजनवाचक विशेषण। तो विभाजनवाचक विशेषण किसको कहते हैं? तो सबसे पहले आती है इसकी डेफिनेशन। अ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव इज़ एन एडजेक्टिव दैट इज़ जनरली यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट अ पर्टिकुलर ग्रुप एज एन इंडिविजुअल एंड इज़ यूज्ड विद अ सिंगुलर नाउन रेस्पेक्टिवली, यानी कि विभाजनवाचक जो विशेषण है वो एक ऐसा विशेषण है जिसका प्रयोग सामान्य तौर पर एक ऐसे विशेष समूह के लिए किया जाता है जो कि अपने आप में अलग है। एंड इज़ यूज्ड विद अ सिंगुलर नाउन, और इसका प्रयोग एक वचन संज्ञा के साथ किया जाता है। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं कौन कौन से। तो इसमें है ईच है, यानी कि प्रत्येक, एवरी है, वही इसका अर्थ भी प्रत्येक होता है। आइदर है, आइदर का अर्थ होता है दोनों में से कोई भी एक। नाइदर है, इसका अर्थ होता है दोनों में से कोई भी नहीं। वन है, एक, नन है, कोई भी नहीं। बोथ है, इसका अर्थ होता है दोनों। एनी है, कोई भी। तो ये सारे के सारे जो हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं। अब देखो इनका सेंटेंस में यूज़ कैसे किया जाता है। तो पहला सेंटेंस है राइट डाउन द आंसर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक के लिए एक जवाब लिखें या उत्तर लिखें। इसमें जो ईच वर्ड है ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट सेंटेंस है ईच ऑफ देम इज़ अ प्रोफेशनली ट्रेंड परफॉर्मर, यानी कि उनमें से प्रत्येक जो है वो पेशेगत रूप से प्रशिक्षित प्रस्तुत करता है, परफॉर्मर है। इसके बाद अगला जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है टेल मी एवरी सिंगल डिटेल रिगार्डिंग दिस केस। मुझे इस केस के बारे में, इस मामले के बारे में प्रत्येक एक एक जो सिंगल डिटेल है उसे बताओ। तो ये सारे के सारे जो थे ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के एग्जाम्पल थे। ये थी दोस्तों हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में जाना, उनकी डेफिनेशंस, उनके एग्जाम्पल्स, इन सारी चीज़ों के बारे में जाना। चैनल पर अगर नए हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसके बारे में कमेंट करें, मैं उसी टॉपिक पर आपके लिए एक बढ़िया सा वीडियो लेकर आऊँगा। और आपको अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो अन्य प्रकार हैं उनके बारे में अगर जानना है तो आप इस प्लेलिस्ट पर जाएं और इसमें से जो वीडियो हैं, जैसे कि मान लो नाउन के बारे में है, प्रोनाउन के बारे में है, तो सारे के सारे वीडियो इस प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं, वहाँ से आप इनको देख सकते हो। टेक केयर दोस्तों, बाय।